हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे कूलम्स लॉ, परमिटिविटी क्या होती है। उसके बाद हम रिलेटिव परमिटिविटी देखेंगे कि क्या होती है। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है। वीडियो में हमने क्या किया था, हमने स्टार्ट किया हुआ ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, और उसमें मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक की मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, और उसके बाद चार्ज, उसकी डायमेंशन और चार्ज की यूनिट्स बताई थी। नेक्स्ट हमने किया था मेथड ऑफ चार्जिंग सब्सटेंस, कि किस किस मेथड से हम एक सब्सटेंस या किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमने किया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो ये हमने लास्ट वीडियो में किया था। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर ऊपर जो राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे आपको आइकन सा बना हुआ आ रहा है, उस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कूलम लॉ। कूलम लॉ हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक ले लेते हैं हम Q1 और दूसरा ले लेते हैं हम Q2, दैट इज Q1 और दिस वन इज Q2, और जो इनके बिटवीन में जो ये डिस्टेंस है, इसको ले लेते हैं हम, ये है R। ओके, तो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होगी टू चार्जेस के बिटवीन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनका जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर पे। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, अगर हमने डेफिनेशन लिखनी हो, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, जो ये Q1 Q2 हमने चार्जेस लिए हैं, इट विल बी पॉइंट चार्जेस, इट शुड बी पॉइंट चार्जेस एंड it is on rest position, directly proportional to the point charges to the rest is directly proportional to the product of magnitude to the charges and inversely proportional to the square of distance between them। तो हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, दिस वन इज सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, यहाँ पे कंबाइन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कंबाइन, जब हम इसको कंबाइन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जो ये हमारा है, ये है प्रोपोर्शनलिटी साइन। इसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट लगा देंगे K, और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, कूलम कांस्टेंट। और जो ये K है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब ये हमें परमिशन देता है कि किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पास कर सकती हैं इसके थ्रू। तो दैट इज परमिटिविटी कांस्टेंट, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नाउ नेक्स्ट, अब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करके यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और K की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लिखेंगे
is F is equals to force is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ। अब हम यहाँ से K की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास K है और K की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये F इंटू आर स्क्वेयर, ये जो आर यहाँ पे डिनोमिनेटर में, उधर जाके न्यूमिनेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे K की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने इसकी लिखनी है यूनिट्स। सबसे पहले फोर्स की न्यूटन और आर स्क्वेयर, आर क्या है डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस की यूनिट मीटर स्क्वेयर अपॉन कूलम चार्ज की यूनिट होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा कूलम स्क्वेयर। तो हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वेयर रेज़ टू पावर -2। ये आ गई K की यूनिट, कांस्टेंट की यूनिट। अब जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे, ये आपको लर्न करनी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर कूलम स्क्वेयर। और K की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास निकल जाएगी। अगर हम एप्सिलॉन नॉट K लिखें यहाँ पे, K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको अभी इरेज कर देते हैं और इसमें से हमने ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे चला जाएगा दूसरी तरफ और K इसमें नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई K। तो ये एप्सिलॉन आ गई। उसके बाद परमिटिव आपको मैंने बता दिया क्या होता है। परमिशन होती है परमिशन ग्रांटेड बाय मीडियम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टू पास थ्रू इट। नेक्स्ट हम करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। या पहले मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ डेफिनेशन परमिटिविटी की। परमिटिविटी इट इज द परमिशन by the medium for electric field line to pass through it। तो ये डेफिनेशन हो गई रिलेटिव परमिटिविटी की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम करेंगे एप्सिलॉन आर से, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट हैज नो यूनिट। और जो एप्सिलॉन आर है उसकी वैल्यू होती है 1, और इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। उसके बाद अगर हमें एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, इसमें से एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर देंगे ई आर के साथ, एप्सिलॉन आर के साथ, तो हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो ई आर है उसको हम के इक्वल लिख सकते हैं। के इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम ई आर इज इक्वल्स टू 1। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई आर इक्वल टू 1, और जो ई आर इक्वल टू 1 हुआ वो हुआ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू के इक्वल। अब इसमें अगर हम लेट करें 2 पॉइंट चार्जेस, फर्स्ट वन इज Q1 एंड सेकेंड इज Q2 प्लेस एट अ डिस्टेंस आर इन एयर, और ये कहाँ पे है, एयर में प्रेजेंट है ये 2 चार्जेस। देयरफॉर F इज इन एयर, तो हम फोर्स जो है एयर में कैसे लिखेंगे, F ऑफ A 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट नहीं, यहाँ पे Q1। नेक्स्ट नाउ प्लेस देम टू एट द सेम डिस्टेंस इन। अगर हम Q1 और Q2 दो चार्जेस को किसी मीडियम में प्लेस करेंगे, किसी मीडियम में रखेंगे, तो हम यहाँ पे Fm मतलब फोर्स इन मीडियम हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको ले लेते हैं, दिस इज थर्ड इक्वेशन एंड दिस वन इज फोर्थ इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, फोर्स इन मीडियम अपॉन फोर्स इन एयर, तो इसको हम सॉल्व करेंगे इसमें वैल्यूज पुट करके इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को यूज करके। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर अपॉन
1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे ये सब कट हो जाएगा, सेम वैल्यूज हैं, और सिर्फ यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 1/एप्सिलॉन अपॉन 1/एप्सिलॉन। तो ये आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अभी हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू की थी कि जो E होता है हमारे पास वो ER इंटू ई एप्सिलॉन। तो अगर ई एप्सिलॉन यहाँ पे नीचे आ गया तो हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं 1/K। तो एफ एम इज इक्वल्स टू एफ ए अपॉन के। ये हमारे पास रिजल्ट आया है इसके लिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। Dielectric constant, it is represented by K. Now its definition is, dielectric constant is defined as the ratio of force between 2 point charges placed in air to the force between same charges placed in any medium at same distance. Here is K is greater than 1 for in medium, and therefore we can say that Fa is greater than force in medium. So value of K depend on the nature of medium and temperature on medium. With increase in temperature it will be decreases. So we will write here, with increase in temperature it becomes decreases. So this is dielectric constant. आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ भी आई हो ये वीडियो। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी करना। थैंक यू।